वनडे बैट्समैनों की आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है। टॉप 5 के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं है। टॉप 10 के अंदर एक है, वो कौन है वो बताएंगे। बाबर आजम किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। टॉप 20 के अंदर नजर डालते तो फिर जाके एक और पाकिस्तानी दिखाई देता है। पहले 20 के अंदर 2 पाकिस्तानी, टॉप 10 के अंदर 1 पाकिस्तानी। फखर जुमान कहाँ है, जो क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, डबल सेंचुरी मेकर भी है पाकिस्तान की तरफ से, वो कहाँ पे खड़ा है। मोहम्मद रिजवान साबिक कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन, वो कहाँ पे खड़े हैं। साइम अयूब जिनका नौजवान टैलेंट है, वो किस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। अगर हम जाके 50 पोजीशनों के ऊपर निगाह डालते तो फिर जाके कहीं पाकिस्तान के 4 बैट्समैन जो हैं वो दिखाई देते हैं और यहाँ पर इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। फिर वही टीमें जो ओडीआई के अंदर अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो टॉप पे हैं, वही उनके बैट्समैन जो हैं वो डोमिनेट करते हुए आपको दिखाई देंगे इस रैंकिंग के अंदर। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज और उधर से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की सीरीज ने जो है वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर भी टीमों की और फिर बैट्समैनों की रैंकिंग के अंदर भी रद्दबदल बहुत करवा दिया है। और रोहित शर्मा ने जिस तरह से सेंचुरी स्कोर किया और फिर आगे चल के देखते हैं विराट कोहली ने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया पिछले 10 मैचेस के अंदर। मैंने आपको बताया जिस तरह उन्होंने जो है वो 5 50s और 3 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं। और रोहित शर्मा जो जिनका करियर जो ख़त्म हो रहा था, उसने बहुत बड़ी इनिंग्स जो है वो क्रिकेट होम्स के ऊपर जो है वो खेल के रख दी। तो इस तरह से बड़ा रद्दोबदल है। हम बताएंगे आपको कि बाबर आजम किस पोजीशन के ऊपर है, फ़खर जमान किस पोजीशन के ऊपर है, बड़े बड़े स्टार किस पोजीशन के ऊपर है। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे दरखास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान होने वाली सीरीज के बाद जो है वो ओडीआई टीमों की रैंकिंग के अंदर भी बड़ा रद्दोबदल आया। जब हिटमैन रोहित शर्मा ने सेंचुरी स्कोर की तो उसके बाद जो है वो टीमों की फरिश्त जो है वो रद्दोबदल हुई, क्योंकि इंडिया को वहाँ पे मैंने बताया था कि 5 पॉइंट्स जो है वो खोने पड़े, लेकिन इसके बावजूद वो टॉप पे रही। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ हार गया, न्यूजीलैंड ने 3-2 से जीत ली और इधर से इंडिया 2-1 से हार गया, इंग्लैंड जीत गया। तो इसके बाद ओडीआई की हमने आपके सामने रैंकिंग रखी और अब हम आपके सामने टॉप 20 के प्लेयर्स बताते हैं कि उनमें कौन कौन शामिल है, टॉप पे कौन जा रहा है, टॉप 5 में कौन है, टॉप 10 में कौन है, टॉप 20 में कौन है। फिर नजर डाल देंगे कि टॉप 50 के अंदर भी कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन टॉप 10 के अंदर एक ही है, टॉप 20 के अंदर जाके फिर 1 से 20 तक दूसरा जाके बनता है, 30 के अंदर वो 2 ही रहते हैं, फिर जब 30 से आगे गिनती शुरू होती है फिर जाके तीसरा बनता है, फिर जाके 40 के बाद चौथा जाके मिलता है 50 तक और आपको सिर्फ 4 खिलाड़ी मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं पॉइंट्स के एतबार से। टॉप जो 20 प्लेयर्स हैं उनकी फहरिस्त के ऊपर निगाह डालते हैं। उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड के उम्दा बैट्समैन और ऑलराउंडर भी हैं डैरेल मिचेल, जो 802 पॉइंट्स के साथ जो है वो पहली पोजीशन के ऊपर ओडीआई के अंदर विराजमान हुए हैं। यानी आईसीसी रैंकिंग के अंदर जो है वो बैट्समैनों की उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। और दूसरी पोजीशन जो है वो 1 पॉइंट से जो है वो बनी है, वो है इंडियन नौजवान उभरते हुए बैट्समैन शुभमन गिल, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। उनके पॉइंट्स की तादाद जो है वो 801 है। और तीसरी पोजीशन के ऊपर जो है आप देखें विराट कोहली है। विराट कोहली ने 767 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। मैंने बताया था पिछले 10 मैचेस के अंदर वो उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की है, 5 50s और 3 सेंचुरीज, यानी 8 इनिंग्स के अंदर वो 50+ रन बनाने वाले बैट्समैन बने और इस तरह वो तीसरी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। उससे पहले उनका थोड़ा सा टेनोर बुरा जा रहा था। फिर उसके बाद जो बहुत बुरा जा रहा था वो रोहित शर्मा, जिन्होंने जो लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर सेंचुरी स्कोर की, उनके पॉइंट्स की तादाद हो गई 758 और वो चौथी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर 5वीं पोजीशन जो है वो अभी तक भी पाकिस्तान की नहीं है, इसके अंदर किसी भी सीना टीम का खिलाड़ी नहीं है। मैं अब आपको बताऊँ 5वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो आप देखें तो इब्राहिम ज़ादरान है, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो 712 पॉइंट्स के साथ जो है वो 5वीं पोजीशन के ऊपर है। और बाबर आजम की पोजीशन जो बनी है वो बनी है 6ठी इस टॉप 10 के अंदर। वो वहाँ पाकिस्तानी बैट्समैन है जो आए हैं जिनकी पॉइंट्स की तादाद जो है वो 689 689 और बाबर आजम जो है वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर 5वीं पोजीशन के ऊपर, 6ठी पोजीशन के ऊपर है। 7वीं के ऊपर जो है वो हैरी टेक्टर है 659 पॉइंट्स के साथ। 8वें नंबर के ऊपर
इंग्लैंड के माइनस बैट्समैन जो रूट हैं 674 के साथ। 9वीं पोजीशन के ऊपर शाई होप है, शाई होप जो वेस्ट इंडीज से कप्तान भी हैं ओडीआई के, 672 है। और 10वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो चिराथा आसालंका है जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। फिर हम आगे चलते हैं तो 11वीं पोजीशन के ऊपर भी कसोला मेंडिस जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। 12वीं पोजीशन के ऊपर क्विंटन डिकॉक है जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से 640 पॉइंट के साथ। शरियासी है जिनका ताल्लुक इंडिया से। 13वीं पोजीशन के ऊपर 633 पॉइंट के साथ। 14वीं के ऊपर जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज है, उनकी पॉइंट्स की तादाद जो है वो 632 है। और उसके बाद जो पोजीशन बन रही है 15वीं, वो बन रही है प्रथम निशानका की जिनकी 600, उनके भी 32 है, यानी 14वीं पोजीशन के ऊपर विराजमान है दोनों ही, 14वीं 15वीं के ऊपर ही आ गए। और उसके बाद 30वीं पोजीशन भी सलमान अली आगा 16 नंबर के ऊपर हैं, जाके टॉप 20 के अंदर एक पाकिस्तानी सलमान अली आगा जिनके पॉइंट्स की तादाद 630 है। 17 हैरी ब्रूक इंग्लैंड के कप्तान हैं, उनकी पोजीशन 17वीं है 629 पॉइंट्स के साथ। 18वीं पोजीशन के ऊपर है इंडियन बैट्समैन केएल राहुल 625 पॉइंट्स के साथ। और 19 के ऊपर बेन डेकेट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, हाल ही में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की इंडिया के खिलाफ 141 रन की उम्दा इनिंग्स तराशी उन्होंने। और उसके बाद इसी पोजीशन के ऊपर जो है वो कैसे कार्टे 615 पोजीशन पॉइंट्स के साथ जो हैं वो इनके साथ खड़े हैं बेन डेकेट के 20वीं पोजीशन के ऊपर। और आगे देखें तो ट्रेविस हेड जाके 21वें पे आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर 30 के अंदर पाकिस्तान कोई प्लेयर नहीं है। मोहम्मद रिजवान जाके 31वीं पोजीशन के ऊपर आते हैं। मैं आपको ये बताऊं, आप ये हैरान रहिए कि 30 के बाद पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी न 40 के अंदर आ रहा है, जाके 40 के बाद जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइम अयूब 44वीं पोजीशन के ऊपर जाके आते हैं। पाकिस्तान के टॉप 50 प्लेयर्स के अंदर पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स हैं, जिनमें टॉप के अंदर 10 के अंदर सिर्फ बाबर आजम, 20 के अंदर जाके सलमान अली आगा, और 30 के ऊपर नहीं, बट टॉप 40 में जाके जो है 31वीं पोजीशन के ऊपर जाके मोहम्मद रिजवान आते हैं। और फिर जाके 44वीं पोजीशन के ऊपर साइम अयूब आते हैं 50 के बाद। और इस तरह वैसे तो ये 100 की पूरे प्लेयर्स की जो है ना वो एक लिस्ट जहाँ पर आईसीसी ने जारी की है, लेकिन अब तक की ये टॉप 10 के अंदर इंडियन जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। और 1 पॉइंट के साथ जो है वो डैरेन मिचेल जो है न्यूजीलैंड के जिनका ताल्लुक है वो 802 पॉइंट्स, और शुभमन गिल 801 पॉइंट के साथ जो है वो पहली दूसरी पोजीशन के ऊपर विराजमान है। अब तक की सिचुएशन ये है। और मैं देख रहा हूँ कि अगर इंडिया वनडे के अंदर जो है वो डोमिनेट कर रहा है तो उनके बैट्समैन भी जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं आईसीसी रैंकिंग के अंदर वनडे के अंदर। तो नाज़रीन, अब तक की इस रैंकिंग से आप क्या रखते हैं, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके आप अपने ख्यालात का इज़हार जी भर के कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के इतना ही। नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।